हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टीचर पाठशाला। तो आज देखिएगा, हम लोगों को पढ़ना है क्या भाई, हम लोगों को स्टडी करना है किस चीज़ के बारे में। आइए देखते हैं और समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ें दी गई हैं। दिया गया है शब्द। आपका ये सेकंड लेक्चर है चैप्टर 2 का। आपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था वर्ण के बारे में, और अभी आप स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? शब्द के बारे में। आइए देखते हैं शब्द क्या होता है। देखिए शब्द क्या होता है, आइए इसको समझेंगे क्या चीजें हैं शब्द। देखिएगा, एक या अनेक वर्णों की बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? हम लोग शब्द कहते हैं। एक या अनेक शब्दों का जो वर्णों का या अक्षरों का जो सार्थक ध्वनि होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? निश्चित अर्थ को अभिव्यक्ति करने वाले वर्णों को या वर्णों के समूह को ही क्या कहते हैं? हम लोग शब्द कहते हैं। जो अभिव्यक्ति को जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं, यानी वर्णों के माध्यम से जो समूह बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कह सकते हैं पुस्तक, हाँ, नहीं, दुनिया, डॉक्टर, ये सब क्या कहलाते हैं भाई? शब्द कहलाते हैं। क्या है ये? शब्द हैं। और ये किससे मिलके बने हैं? वर्णों का एक सार्थक समूह होता है। उन्हीं सार्थक ध्वनियों को ही हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इसमें आगे क्या चीजें दी गई हैं ये समझेंगे हम लोग। देखिएगा क्या है, शब्द के प्रकार के बारे में दिया गया है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखिएगा, शब्द का जो प्रकार होता है निम्न प्रकार के होते हैं। मुख्यतः आपको 4 बताए गए हैं। पहला, अर्थ के आधार पर। दूसरा जो है आपको बताया जा रहा है रचना या बनावट की व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर है। फोर्थ पॉइंट, प्रयोग, विकार, रूपांतरण के आधार पर बताया जा रहा है। अब समझेंगे हम लोग नोट में क्या चीजें दी गई हैं। बताया ये जा रहा है जो सार्थक शब्दों के क्या होते हैं? सार्थक शब्दों के ही यह सारे क्या हुए? प्रकार हैं। ठीक है। आगे ध्यान देंगे, अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आइए इसमें समझेंगे ये कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है एकार्थी शब्द, दूसरा दिया अनेकार्थी शब्द, तीसरा दिया है सार्थक शब्द, और चौथा दिया है निरर्थक शब्द, पांचवा दिया है आपका पर्यायवाची शब्द, और छठवां दिया है विलोम शब्द। आइए इनके बारे में, सबके बारे में पूरा पढ़ेंगे एक एक करके। इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सार्थक शब्द क्या होते हैं। पहले तो हम लोग ये जानेंगे सार्थक शब्द होते क्या हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सार्थक शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जिनका कुछ अर्थ हो, वे शब्द जिनका कुछ अर्थ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक क्या होता है? वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम लोग। देखिए, निरर्थक शब्द में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भोजन वोजन, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, मोटा वोटा, ऐसा बोलते हैं ना, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक कहते हैं। तो भोजन हो गया या फिर वान हो गया, ठीक है, कपड़ा वपड़ा बोलते हैं तो ये वपड़ा हो गया। ठीक है भाई, ये निरर्थक शब्द है। ठीक है। अब अगला क्या है? सार्थक में क्या आता है? जैसे माँ बाप हो गए, भोजन हो गया इत्यादि, ये सभी चीजें किसमें आती हैं भाई? सार्थक। इनका कोई ना कोई एक मतलब होता है, कुछ अर्थ होता है। ठीक है। अब आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा आगे क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है। देखिए, अगला दिया है एकार्थिक शब्द। यानी एकार्थक शब्द क्या होता है भाई? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थक शब्द कहते हैं, एकार्थिक शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या दिया है भाई? गंगा, यमुना, ठीक है, सेवा, सीताराम, ये शब्द एक साथ बताए जा रहे हैं। तो ये क्या है भाई? एकार्थक शब्द है।
एक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। ये अनेकार्थी क्या होते हैं भाई? जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे पत्र हमने बोला, तो पत्र यानी पत्र का मतलब क्या होता है? चिट्ठी होता है। तार भी कह सकते हैं, पहले तार लोग कहते थे, ठीक है। और क्या होता है? टैक्स। अब देखिएगा टैक्स क्या होता है, यानी जानते होंगे कर को कहते हैं, हिंदी इसका कर होता है, हाथ टैक्स, ठीक है, कर उसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए समानार्थी, जो समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं उसे समानार्थी शब्द कहते हैं, या एक शब्दों में हम पर्यायवाची भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य का होता है भाई रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, ये सब होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या विपरीतार्थिक शब्द या विलोम शब्द क्या होते हैं। देखिएगा जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थिक या फिर विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे दिन, रात, पाप, पुण्य, झूठ, सच, जोड़, चेतन, ये सब क्या कहलाते हैं भाई? विपरीतार्थिक या विलोम शब्द के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, आगे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे क्या चीजें दी गई हैं, आइए समझते हैं उनको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आगे क्या दिया गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक वाक्य के लिए, मतलब क्या वाक्य के लिए एक शब्दों से कैसे बताते हैं उसे कहते हैं हम लोग वाक्यांश, ठीक है। क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए उसे वाक्यांश कहते हैं या वाक्यांश शब्द होते हैं। जैसे क्या होता है भाई? सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी, ठीक है, जो पहले जन्मा हो, अग्रज, ठीक है ना, ये आपको बताया जा रहा है, इसे कहते हैं क्या? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। अब क्या दिया है? श्रुति सम या भिन्न अर्थक शब्द किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। जो शब्द या वे शब्द, यानी जो सब सुनने में एक जैसे लगते हैं, यानी इसे अंग्रेजी में होमोफोन्स कहते हैं। यानी जो शब्द होगा यहाँ पे, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, उसे भिन्न अर्थक शब्द कहते हैं, भिन्न अर्थक शब्द कहते हैं या भिन्न आर्थिक कहते हैं, ठीक है। अंश यानी भाग होता है, अंश एक अलग हिस्सा हो गया, एक भाग भी होता है, ठीक है। एक अंश का मतलब क्या होता है? कंघा होता है, ठीक है, दोनों अंश ही है, दोनों का मतलब अलग अलग बताया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब आगे आपको बताए जा रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, आगे ये बताए जा रहे हैं कि व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं क्या होता है भाई। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आइए समझते हैं कौन कौन से होते हैं भाई। पहला ऋण शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द और क्या? योग ऋण शब्द। आइए समझिएगा क्या होता है, ध्यान से समझना भाई, क्या होता है ये यौगिक शब्द। पहले तो ऋण शब्द समझेंगे क्या होता है। देखिएगा ऋण शब्द के बारे में क्या होता है, ऐसे शब्द जो स्थान, प्राणी, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं और उन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना मिले या ना निकले वह ऋण शब्द कहलाते हैं, ठीक है। कुर्सी, अब इसका क्या टुकड़ा किया जाए भैया? फूल, हाथ, राजेश आदि, ये सब क्या कहलाते हैं भाई? ऋण शब्द होते हैं, ठीक है। किसी भी स्थान का, ठीक है, प्राणी का, वस्तु का नाम होता है जिनके और टुकड़े न किए जा सके या टुकड़े करते हुए तो कोई अर्थ ना मिले या ना निकले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋण शब्द के नाम से जानते हैं। अगला क्या दिया भाई? यौगिक शब्द। क्या होता है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से या शब्दों के मेल से या मिलने से बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? योग शब्द, यानी यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री। दूध वाला, दूध प्लस वाला, ठीक है, यानी इसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर बना होता है जिनका कोई अर्थ प्रस्तुत होता है या निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द के नाम से जानते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, समझिएगा आगे। आगे देखिएगा, हम बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट आपका दिया गया है, समझिएगा, जिसे क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द। देखिएगा, वे शब्द जो देखने में तो यौगिक होते हैं परंतु ऋण शब्द के समान उनका अर्थ निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर, ठीक है, लंबोदर, ठीक है, चक्रवाणी, पंकज, ठीक है, जलज आदि, ये सब क्या कहलाते हैं भाई, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। क्लियर है इतनी बातें? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए देखिए गणित की भी क्लास भाई मौजूद कराई जा रही है, बहुत जल्द आपकी गणित की भी क्लास आने वाली है। जो गणित है आपकी पूरी फुल्ली कंप्लीट चीजें उसमें पढ़ाई जाएंगी मैथ्स में, ठीक है। 25 में 25 एकदम टारगेट होगा हम लोगों का, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग, तीसरा पॉइंट है उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, ठीक है। क्या क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। शब्द की बात कर रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए समझ लेते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, फिर देशज शब्द, क्या होता है, देशी शब्द, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं, संकर शब्द। आइए इसके आगे हम लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं क्या होता है तत्सम शब्द। देखिएगा तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों ले लिए हिंदी में, ठीक है, यानी जो शब्द संस्कृत से आया हो और ज्यों का त्यों उपयोग किया जाता हो हिंदी में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं, देखिएगा, समझते हैं इसमें क्या चीजें दी गई हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं आदित्य, क्या बात कर लेते हैं, आदित्य, ठीक है, आदित्य, अग्नि, विष्णु, भूमि, प्रथम, ये सब हिंदी में उपयोग किए जा रहे हैं और ये सभी किस चीज के शब्द हैं भाई, संस्कृत के शब्द हैं और इनका उपयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जा रहा है, संस्कृत से ही लिया गया है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, आइए समझ लेते हैं। देखिएगा तद्भव शब्द, देखिए तद्भव शब्द क्या होते हैं भाई, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न हुए शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य मतलब सूरज, माता यानी माँ, संध्या यानी सांझ, ठीक है, वर्ष बरस, ठीक है, साल की बात की जा रही है। देशज शब्द की बात कर ले हम लोग, स्थानीय बोलियों या अपभाषण से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जो होगा यहाँ पे तो नहीं, जो होगा देशज शब्द, और यहाँ पे ये नहीं होगा, ये बड़ा वाला श होता है, देशी शब्द, ठीक है। आगे समझते हैं, देखिएगा जैसे में क्या हो गया, लौटा, टांग, खाट, पगड़ी, थैला, पेट आदि, ये क्या कहलाते हैं, आपके देशज शब्द होते हैं। यह स्थानीय बोलियों के आधार पर रखा गया है, ठीक है। विदेशज शब्द की बात कर लें, देखिएगा विदेशज शब्द क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये विदेशी होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, विदेशी होगा, ठीक है। समझिएगा आगे क्या चीजें हैं। विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें हम लोग आगत विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे टिकट, कैंची, कागज, ऑफिस आदि, ठीक है, ये अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग संकर शब्द की। ये संकर शब्द क्या होता है, आइए समझेंगे हम लोग संकर शब्द के बारे में। देखिएगा क्या चीजें दी गई हैं संकर शब्द में, देखिएगा संकर शब्द क्या होता है भाई, दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी,
गाड़ी भी अपना अलग अर्थ होता है, रेल भी अलग अर्थ होती है, दोनों से मिलके बने हैं रेलगाड़ी। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे जांच करता, जांच प्लस करता, जांच करता होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग विकार, रूप और प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तब 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। आइए हम लोग विकारी के बारे में देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा विकारी शब्द क्या होते हैं। देखिएगा विकारी शब्द यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी लिंग, वचन और काल के कारण, ठीक है, लिंग, वचन और काल के कारण उनमें परिवर्तन आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी। यदि विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जैसे लड़का, लड़की, लड़कों आदि के रूप में बदलते हैं, ठीक है। विकारी शब्द देखिए कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द, यानी व्याकरण दृष्टिकोण से बताया जा रहा है। कौन कौन से होते हैं? तो आइए देख लेते हैं। संज्ञा, संज्ञा में किसी का नाम हो गया, व्यक्ति का, स्थान का, किसी का। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले कौन होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, यानी मैं, तुम, ठीक है, आप, ठीक है ना, तुम्हें, ये सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम होते हैं। बात कर लेते हैं विशेषण, फिर आ गया आपका क्रिया। ये चारों के चारों विकारी में आते हैं। ये क्या होते हैं? विकारी शब्द का जो है यह प्रकार है, ठीक है, ये चारों प्रकार हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं अविकारी शब्द। दिख रहा होगा आप लोगों को? क्लियर, टोटल विजिबल है ना? ओके, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लासेस में भी आने वाले हैं। हम लोग की लाइव क्लासेस परमानेंटली तब उसमें चलने वाली है। बात करते हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द में देखेंगे आप लोग जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता है, हर परिस्थिति का या हर परिस्थिति में एक ही रूप में प्रयोग होता है, यानी कोई अविकार देखने को न मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लगभग, लगभग जैसे इस्तेमाल होगा हर समय वैसा ही रहेगा, कभी परिवर्तन नहीं होगा। न, तक, के बिना, जहां, ये सब क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखेंगे अविकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। देखिए क्रिया विशेषण में क्या आते हैं? आजकल, यहाँ, वहां, ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं। कैसे? ये सब आते हैं। संबंध बोधक में पहले, पास, बाहर। समुच्चय बोधक में और, तथा, पर, ये सब इस्तेमाल होता है, यानी जोड़ने का काम किया जा रहा है। विस्मयादि में देखिएगा, जिसमें भाई देखिएगा क्या बोलते हैं? वाह, हाय, यानी आश्चर्य वाली चीजें, जो भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए देखिए अपने लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाक्य की बात करने वाले हैं, तो बहुत जल्द हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इन चीजों का रिवीजन करिए, वर्ण, शब्द और पहला लेसन जो पठन और लेखन और महत्व है, ठीक है, इन सब चीजों को रिवाइंड करके आप लोग देखिए, और उसके बाद से हम लोग अगले लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाय।